TV10 भारत, सच की ताकत। मिडिल ईस्ट में जंग का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच ये जंग शुरू हुई थी, लेकिन धीरे धीरे ये जंग मिडिल ईस्ट के दूसरे देशों को भी अपनी चपेट में ले रही है। हवाई हमले हो रहे हैं, मिसाइल अटैक हो रहा है, बमबारी हो रही है, और इन सब के बीच एक सवाल ये उठ रहा है कि क्या एक और बड़े विश्व युद्ध की तरफ जो है दुनिया बढ़ रही है। तेहरान में धुएं के गुब्बार उठ रहे हैं, मिसाइलों से अटैक हो रहा है, इजराइल में इमारतें गिर रही हैं। ये सब कुछ देखकर तो लगता है कि मिडिल ईस्ट में तबाही जो है वो भयंकर रूप से आने वाली है, या फिर यूं कहें कि इसकी शुरुआत हो चुकी है। इन सब में अमेरिका लगातार पीछे हटने की कसम खा चुका है। अमेरिका कमजोर पड़ रहा है, आर्थिक तौर पर कंगाल भी हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी अमेरिका को यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, या फिर यूं कहें कि ट्रंप अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। ईरान के नेता कह रहे हैं कि हम 1 इंच भी जमीन नहीं लेने देंगे। वहीं अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के जो CIA के पूर्व चीफ हैं, वो कह रहे हैं कि ट्रंप की युद्ध की योजना पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। यानी कि ट्रंप ने हमला करते वक्त सोचा था कि ईरान को कब्जे में ले लेंगे, ईरान को झुका लेंगे, लेकिन ईरान कह रहा है कि 1 इंच जमीन भी नहीं लेने देंगे, ना हम पीछे हटेंगे, और ये युद्ध जो है वो 6 महीने तक चलता रहेगा। अब मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है, ईरान में किस तरह से इजराइल ने मानवता की सारी हदें पार करते हुए उन जगहों पर हमला कर दिया जहां पर मजदूर और लोग रह रहे हैं। सैन्य अड्डों पर हमलों की बात हुई थी, लेकिन यहाँ पर इजराइल अमेरिका जो है वो निजता का एक और उदाहरण देते हुए ईरान में मिसाइलों से हमले करते हैं, जिसके बाद वहां पर त्राहिमाम मच जाता है। तमाम खबरें आपको दिखाएंगे और शुरुआत करेंगे कि CIA, पूर्व चीफ CIA क्या कह रहे हैं अमेरिका के। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं TV10 भारत और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। तो अमेरिका के पूर्व चीफ क्या कह रहे हैं, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के पूर्व चीफ अमेरिका में क्या कह रहे हैं, सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर वो देखिए। जहां पूर्व CIA चीफ का बड़ा बयान सामने आया है, ट्रंप की योजना फेल हुई, जॉन ब्रेनन की तरफ से ये कहा गया है। यहाँ पर ट्वीट है NDTV का, जिसमें लिखा है कि ट्रंप की युद्ध योजना फेल हो चुकी है, जॉन ब्रेनन ये कह रहे हैं। जॉन ब्रेनन कौन है? CIA के पूर्व चीफ है, तो ये एक बड़ा बयान उनकी तरफ से है। वहीं ईरान में इजराइल ने किस तरह से मानवता की सारी हदें पार करते हुए अमेरिका इजराइल ने जो हमले किए हैं, वो ताजा हमले आपके सामने है। आज तक की रिपोर्ट और कई तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। इसमें लिखा है कि ईरान की लाइफलाइन पर US इजराइल का महाप्रहार, तेल डिपो और रिफाइनरियों पर भीषण बमबारी से दहल उठा है तेहरान। तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हमारी आपसे खास अपील है कि स्वतंत्र पत्रकारिता को लेकर आप हमें अपनी छोटी सी राशि देकर सहयोग दे सकते हैं। वीडियो में देकर QR कोड को आप स्कैन कर सकते हैं और हमें अपना सहयोग दे सकते हैं, ताकि ऐसी निष्पक्ष खबरें हम आपको दिखाते रहे, आप तक पहुंचाते रहे। यहाँ पर लिखा है, मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध में अब तक का सबसे भीषण मोड़ ले लिया है। शनिवार देर रात अमेरिका और इजरायली सेना ने ईरान की राजधानी तेहरान पर जबरदस्त हवाई हमले कर दिए हैं। इस बार हमलों का मुख्य निशाना ईरान की लाइफलाइन माने जाने वाले तेल डिपो और ऊर्जा बुनियादी ढांचे जो है वो बने हैं। कहा जा रहा है कि हमले इतनी ज्यादा तेज थे कि ईरान के पड़ोसी देश करज में भी जो है वो भारी तबाही जो है वो देखने को मिल रही है। अब कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया एक्स पर सामने आई हैं, करंट रिपोर्ट ने भी शेयर की है यहाँ पर कि US इजराइल किस तरह से तेल के जो डिपो है उसे टारगेट किया जा रहा है। कई तस्वीरें सामने आ रही है, ये तस्वीरें, ये वीडियोस आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। तो ये तस्वीरें आपने देखी हैं, मानवता की सारी हदें पार की गई हैं। सोशल मीडिया पर लोग अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन इसी बीच ईरान में कहा जा रहा है कि जो वेनेजुएला फॉर्मूला है अमेरिका का, वो फेल हो चुका है। हमने आपको पहले खबरों में भी बताया कि अमेरिका कंगाली के कगार पर है, वहीं ईरान बहुत ज्यादा दिमाग लगाकर ये जंग लड़ रहा है। ईरान क्या कह रहा है, ताजा हालात क्या है, कहां पर किसने कब तक अभी तक कितने हमले किए हैं, ये भी आपको रिपोर्ट में दिखाएंगे। जागरण की खबर है, जिसमें लिखा है कि ईरान में वेनेजुएला मॉडल फेल हो चुका है। शुरुआती जीत के बाद चौतरफा चुनौतियों में US जो है वो पूरी तरीके से घिर चुका है। ट्रंप का जो अनुमान है वो गलत है। उनके पूर्व चीफ भी कह रहे हैं CIA के कि ट्रंप की योजना फेल हो चुकी है
और अमेरिका में कहा जा रहा है कि ट्रंप का अनुमान पूरी तरीके से गलत है। वॉशिंगटन स्थित जॉन्स हॉपकिंस स्कूल फॉर एडवांस इंटरनेशनल स्टडीज की लॉरा ब्लूमेफोल्ड ने रॉयटर्स को बताया है कि ईरान एक जटिल और संभावित रूप से लंबा सैन्य अभियान है। ट्रंप वैश्विक अर्थव्यवस्था, क्षेत्रीय स्थिरता और अमेरिका मध्यावधि चुनावों में अपनी रिपब्लिकन पार्टी के प्रदर्शन को खतरे में डाल रहे हैं। आमतौर पर साफ लैंग्वेज में समझे तो ट्रंप अमेरिका को ही खतरे में डाल रहे हैं, क्योंकि अमेरिका जिस तरह से ईरान से जंग लड़ रहा है उसमें उसके जो हथियारों का जो भंडार है वो पूरी तरह से खाली हो जाएगा और उनके ऊपर जो है वो कर्जा भी बढ़ जाएगा, जो कि बढ़ भी रहा है। इस बीच में कुछ तस्वीरें आपको दिखा रही हूं जिसमें ईरान जो है वो फेक मिलिट्री इक्विपमेंट्स, फाइटर जेट, एयर डिफेंस टैंक्स जो है वो इस्तेमाल कर रहा है और अमेरिका इसकी जाल में फंस रहा है। यानी कि समझिए, जो ईरान है वो बहुत दिमाग लगाकर जंग लड़ रहा है। ईरान ज्यादा खर्चा जो है इस जंग में नहीं कर रहा, लेकिन उसके बावजूद भी वो बहुत ज्यादा नुकसान अमेरिका और इजराइल को पहुंचा रहा है। ईरान यहाँ पर फेक फाइटर जेट, फेक जो मिसाइल्स है उनका इस्तेमाल कर रहा है ताकि अमेरिका जो है वो उसे देखकर अपने महंगे महंगे बम जो है वो उस पर बरसाए, जिसके बाद अमेरिका पर जो है वो परमाणु बम का भंडार जो है वो खत्म हो जाए और ईरान यहाँ पर जंग जीत जाए। अब यहाँ पर दो तस्वीरें आप देखेंगे। एक तस्वीर है जिसमें चाइना लाइव ने शेयर किया, जिसमें लिखा है ईरान बाउट मिलिट्री ऑफ फेक मिलिट्री इक्विपमेंट्स, फाइटर जेट्स, एयर डिफेंस टैंक्स एंड फाइटर जेट्स फ्रॉम चाइना टू ट्रैप अमेरिकन एंड इजराइल एयरफोर्स। आगे लिखा है कि $100 के कार्डबोर्ड पर अमेरिका अपना 30 करोड़ का मिसाइल मारकर कार्डबोर्ड वाले फाइटर जेट तोड़कर खुश हो रहा है। दो तस्वीरों में देखिए कि ईरान किस तरह से बेवकूफ अमेरिका और इजराइल को बना रहा है, बहुत ही चालाकी से। ايوه يلا بنسلكها مسافات اهي سنقولها عزيزه ده امك اللي جايبها لك। अब यहाँ पर हमने आपको बताया कि ईरान किस तरह से जंग लड़ रहा है। इस बीच ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव अली लारिजानी ने कहा है कि अमेरिका अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाया है, इसलिए वो अब बुरी तरह जूझ रहा है और हाथ पांव मार रहा है। बेहतर होगा कि ट्रंप ये स्वीकार करे कि उनसे गलती हुई है और उन्हें जो है वो इजराइल ने गुमराह किया है। वहीं उनका कहना है कि 1 इंच भी जमीन जो है वो हम नहीं लेने देंगे। अमेरिका को लेकर ईरानी राष्ट्रपति का ये बयान जो है वो सामने आया है। तो यहाँ पर आपने देखा है कि मिडिल ईस्ट में क्या चल रहा है। ईरान के खिलाफ अमेरिका इजराइल ने जंग छेड़कर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है और अपनी ही जो है अपने लिए ही गड्ढा जो है वो खोद लिया है और यही तस्वीरें जो है वो दिखाती हैं। ईरान अब तक कई जगह हमले कर चुका है, लगातार हमले कर रहा है, जिसमें वो यूएस सैनिकों और इजरायलियों को निशाना बना रहा है। मिडिल ईस्ट की ये जंग किसको किस तरफ लेकर जाएगी, इसके क्या क्या परिणाम मिलेंगे, ये तो देखना होगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि ईरान किस तरह से अभी अमेरिका और इजराइल का और भी ज्यादा जीना मुश्किल कर देगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं।